निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझेंगे और उसके बाद हम 4 आवर चार्ट और आवरली चार्ट को भी देखेंगे और फिर हम डायरेक्ट निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और सेम तरीके से हम बैंक निफ्टी का भी डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो देख सकते हैं कि कई दिनों से निफ्टी 15,900 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और आज ना सिर्फ इस लेवल को ब्रेक किया है बल्कि क्लोजिंग भी इसके ऊपर दिया है और लास्ट 2 मंथ से ऐसा हमें कभी भी देखने को नहीं मिला था। तो ये हमें यहाँ पे स्लाइटली ब्रेकआउट के हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। तो क्या यहाँ पे जो ब्रेकआउट के हिंट मिले हैं इस पे हमें भरोसा करना है? तो इस पे आप थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रेकआउट के हिंट और इंडिकेशंस मिले हैं सिर्फ इस बेसिस पे आपको 16 जुलाई यानी फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको फ्राइडे को करना क्या है? उससे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पे जो वी शेप है वो यहाँ पे हमें कंप्लीट होता हुआ दिखेगा 15 जुलाई यानी एक्सपायरी के दिन। और आज देख सकते हैं कि ये वी शेप रिकवरी कंप्लीट किया और उसके बाद ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। और इससे पहले भी लास्ट 2 मंथ्स में देखे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकेंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे और एक और बार यहाँ पे 4th टाइम टच किया था और 5वीं बार जब ये रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया तो उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइन जरूर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको 16 जुलाई को एक लेवल वॉच करना है 15,900 जो कि सपोर्ट लेवल है, इसको वॉच करना है। अगर निफ्टी फ्राइडे को इस लेवल को होल्ड कर लेता और इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर यहाँ पे हमें पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। ऐसे में यहाँ पे आप बाय साइड की तरफ जाना प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 15,950 का और उसके बाद आप यहाँ पे 16,000 तक के टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं अपसाइड में। इससे ऊपर नहीं जाना क्योंकि जैसे ही मार्केट 16,000 करीब जाएगा जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होगा और वहां पे कॉल वाइटर्स अच्छे खासे एंट्री करेंगे, तो आपको 16,000 का ही प्रॉफिट बुक कर लेना। लेकिन अगर निफ्टी 15,900 के नीचे ओपन हो जाता है फ्राइडे यानी 16 जुलाई को तो फिर ये हमें निगेटिव हिंट देगा और फिर ऐसे में यहाँ पे आपको सेल साइड की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर करना होगा। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो जाना वो सबसे पहले 15,850 के लेवल के लिए जाना और उसके बाद आप यहाँ पे 800 to 750 तक के लेवल के लिए डाउन साइड में जा सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी 15,900 के ऊपर ओपन होता है तो पोजीशंस आपको कौन सा लेना वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आपको 16,000 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है 22 जुलाई वाले वीकली एक्सपायरी में 50 to 60 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 30 का और टारगेट प्राइस होगा 90 to 100 का। लेकिन अगर निफ्टी 15,900 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे आपको सेल साइड की तरफ जाना और पोजीशंस कौन सा लेना वो यहाँ पे आपको बताता हूँ। 15,800 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है 22 जुलाई वाले वीकली एक्सपायरी में 50 to 60 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे भी सेम है 30 का और टारगेट प्राइस यहाँ पे भी सेम होगा 90 to 100 का। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा और यहाँ पे हम निफ्टी के डेली चार्ट का एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे हमने पहले भी असेंडिंग चैनल के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि 15,900 के लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है और इसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा। और आज यहाँ पे जितने भी दिग्गज स्टॉक्स हैं उनके तरफ से यहाँ पे सपोर्ट मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, और दोनों एक साथ अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर निकला है और क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही दिया है। ये जो ब्रेकआउट के हिंट और इंडिकेशंस है इस पे हमें थोड़ा बहुत भरोसा करना होगा क्योंकि ना सिर्फ ब्रेक किया क्लोजिंग भी इसके ऊपर दिया है। अगर क्लोजिंग नीचे दे देता तो फिर इस ब्रेकआउट पे हम भरोसा नहीं करते, लेकिन अब हमें थोड़ा बहुत करना होगा। और अगर निफ्टी 15,900 के ऊपर ओपन होता फ्राइडे को और एटलीस्ट फर्स्ट 10 to 20 मिनट्स इसके ऊपर रुक जाता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपसाइड मूव 16,000 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। और ये जो लाइन है मैं आपको क्लियर बता देता हूं थोड़ा सा जूम करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल का बॉटम, इस कैंडल के बॉडी का बॉटम, बाकी सारे कैंडल के बॉटम को ज्वाइन करते हुए बनाया और जब तक निफ्टी इस सपोर्ट लाइन के ऊपर है तो यहां से भी हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलता रहेगा। वहीं अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट आवरली चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियर कट पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। और अगर आप आवरली चार्ट को छोटा करें तो देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस लेवल था जहां पे असेंडिंग चैनल फॉर्म हुआ था उसको ये ब्रेक कर दिया और 15,900 जो कल तक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था अभी आपका सपोर्ट लेवल बन गया है। तो ब्रेकआउट के हिंट और इंडिकेशंस हमें डेली चार्ट, आवरली चार्ट और अगर आप 3 आवर या फिर 4 आवर के चार्ट को देखो तो वहां से भी हमें मिलता हुआ दिख रहा। यहां पे देख सकते हैं कि कैंडल यहां पे ब्रेकआउट के साइन दे दिए हैं। तो फ्राइडे को बस आपको 15,900 के लेवल का वेट करना, इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर आप अपसाइड मूव के लिए जा सकते हैं। वहीं यहां पे अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो देख सकते हैं कि निफ्टी काफी दिनों के बाद 15,900 के ऊपर 15,932 के करीब क्लोजिंग दिया है
और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 22 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 15 जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे 15,900 ये आपका इन द मनी प्राइस है और 15,950 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। तो आज जो निफ्टी अपसाइड मूव दिखाया है, पुट की तरफ आपको पुट राइटर्स दिखेंगे जो कि हमें पॉजिटिव हिंट दे रहा है। देख सकते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव, नेट चेंज नेगेटिव, मतलब पुट की तरफ पुट राइटर्स है। वहीं अगर आप कॉल्स की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव और नेट चेंज भी पॉजिटिव, मतलब कॉल की तरफ कॉल बायर्स है, यहां से भी हमें पॉजिटिव हिंट मिल रहा है। तो आज निफ्टी के पुट और कॉल दोनों तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशंस मिल रहा है और यहाँ पे पुट राइटर्स और कॉल बायर्स दोनों को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 16 जुलाई इन फ्राइडे को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। निफ्टी यहाँ से 15,950 16,000 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के अपसाइड को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करें तो अभी भी सबसे स्ट्रांग सपोर्ट लेवल हमें 15,800 के लेवल पे देखने को मिलेगा और उसके बाद 15,900 के लेवल पे देखने को मिलेगा। 15,800 का सपोर्ट लेवल क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है और उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,900 के लेवल पे देखने को मिलेगा। तो 15,800 और 900 ये दोनों आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करें तो 16,000 ये काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला निफ्टी के लिए, जिसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा निफ्टी के लिए। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का कंपैरिजन करें तो कॉल्स के कंपैरिजन में पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली ज्यादा है, यानी राइटर्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली ज्यादा है और दोनों तरफ से यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का अपसाइड मूव हमें 16 जुलाई को देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और काफी दिनों के बाद बैंक निफ्टी 35,800 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। उसके ऊपर बात करेंगे उससे पहले यहाँ पे आपको एक पैटर्न बताने जा रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हायर हाई और हायर लोज का फॉर्मेशन हुआ है। ये डबल एच जो है वो हायर हाई को डिनोट कर रहा है और एचएल जो है वो हायर लो को डिनोट कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे हायर लो बनाता हुआ आ रहा है और ऊपर में ये हायर हाई बनाता हुआ आ रहा है। जब भी ऐसा फॉर्मेशन कहीं पे देखने को मिले, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी भी स्टॉक्स में हो, तो ये हमें कंप्लीटली पॉजिटिव यानी बुलिश इंडिकेशंस देता है। और जब तक ये हायर हाई पैटर्न ब्रेक नहीं होता है तब तक यहाँ पे हमें बुलिश इंडिकेशंस देखने को मिलेगा। हायर हाई पैटर्न ब्रेक हो या फिर हायर लो पैटर्न ब्रेक हो, दोनों में से कोई भी पैटर्न ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे जो बुलिश मोमेंटम है उसमें हमें रुकावट देखने को मिल सकता है और वो बुलिश मोमेंटम बियरिश में बदल सकता है। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बैंक निफ्टी आज अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। उसके ऊपर हम बात करते हैं, उसके बाद हम 4 आवर और आवरली चार्ट पे भी आएंगे। यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को वापस से देखें कुछ और दूसरे एंगल से, तो यहाँ पे देख सकते हैं वी शेप रिकवरी तो हमें कल ही देखने को मिल गया था और आज स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड मूव दिखाया और ये निफ्टी को 15,900 के लेवल तक आने के लिए वेट कर रहा था। और जैसे ही निफ्टी 15,900 के लेवल तक आया और 15,900 का लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी भी अपना जो क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था 35,800 इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया। और बैंक निफ्टी यही नहीं रुका, ये 36,000 के काफी नजदीक चला गया और वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और वापस से क्लोजिंग 35,900 के करीब देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में अभी भी हमें निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो लेवल था इसको ब्रेक करके बाहर निकला है और क्लोजिंग भी उसके ऊपर ही दिया है। ये सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है बल्कि क्लोजिंग भी उसके ऊपर दिया है। तो ये कंप्लीटली हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। तो यहाँ पे आपको फ्राइडे को करना क्या है, तो यहाँ पे आपको जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया है वही लेवल वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी फ्राइडे को 35,900 के ऊपर ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमें अच्छा खासा पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा और फिर ऐसे में यहाँ पे आप 36,000 के लेवल के लिए जा सकते हैं। इससे ऊपर नहीं जाना, लेकिन आप 100 पॉइंट्स के ऊपर के लिए जा सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तब आप यहाँ पे फर्दर 100 to 200 पॉइंट्स के और अपसाइड मूव के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको 36,000 के लेवल पे प्रॉफिट बुक करके मार्केट से कंप्लीटली बाहर आना होगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 35,900 के नीचे ही ओपन होता है तो फिर यहाँ से हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेंगे और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट 35,850 के लेवल के लिए जाना और उसके बाद आप यहाँ पे 35,850 to 700 तक के लेवल के लिए इजीली जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लोजली वॉच करना होगा कि फ्राइडे को बैंक निफ्टी 35,900 के ऊपर ओपन होता है नीचे, उसी के बेसिस पे आपको अपना ट्रेडिंग डिसीजंस इनिशिएट करना है। और अगर आप अपसाइड मूव के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको पोजीशंस लेना वो आपको
36,200 कॉल ऑप्शंस में पोजीशंस लेना है। यहाँ पे आपको बाई करना होगा 100 to 110 करीब, स्टॉप लॉस रखना 70 का और टारगेट प्राइस होगा 160 to 170 का। लेकिन अगर आप यहाँ पे डाउनफॉल मूव के लिए जाते हैं तो आपको जो पोजीशंस लेना वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको पोजीशंस लेना होगा 35,000 के पुट ऑप्शंस में 22 जुलाई वाले वीकली एक्सपायरी में 120 to 130 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 85 का और यहाँ पे टारगेट प्राइस होगा आपका 190 to 200 का। तो अगर हम यहाँ पे 4 आवर के चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर ले तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो प्रीवियस रेंज था 2-3 महीने का उसको ब्रेक करके कंप्लीटली उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। ये चीज हमें 4 आवर के चार्ट में भी देखने को मिल रहा है और 4 आवर का चार्ट भी हमें ब्रेकआउट का हिंट और इंडिकेशंस क्लियर कट दे रहा है। तो 4 आवर के चार्ट से भी हमें यही पता चल रहा है कि आपको 35,900 के लेवल को देख के ही अपना पोजीशंस इनिशिएट करना है। अगर हम यहाँ पे आवरली चार्ट पे आ जाते हैं और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर ले तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जो प्रीवियस हाईएस्ट लेवल था सबको ब्रेक करते हुए बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और ये हमें ब्रेकआउट के हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। अगर नेक्स्ट डे यही ब्रेकआउट कैरी फॉरवर्ड रहता है तो हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है 36,000 के लेवल तक और इवन 36,000 के ऊपर भी बैंक निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल के बाद आपको क्या करना है। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस कर लेते हैं। तो आज बैंक निफ्टी भी अपसाइड मूव दिखाया और ये भी 36,000 के करीब 35,927 करीब क्लोजिंग दिया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 22 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि 15 जुलाई वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे आपका 35,900 ये आपका इन द मनी प्राइस है और 36,000 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। और इतना जबरदस्त अपसाइड मूव के बाद पुट की तरफ आपको पुट राइटर्स दिखेंगे जो कि हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है और कॉल की तरफ आपको कॉल बायर्स दिखेंगे, यहाँ से भी हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है जैसा हमें निफ्टी में देखने को मिला था। और दोनों को लग रहा है पुट राइटर्स और कॉल बायर्स को कि बैंक निफ्टी का मूव 16 जुलाई यानी फ्राइडे को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है, यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 36,000, 36,100, 200 इस तरफ जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा के अपसाइड मूव को डिनोट कर रहे हैं। तो वहीं यहाँ पे डायरेक्ट अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। तो अगर आप सपोर्ट लेवल की बात करें तो 35,500 डाउन साइड में ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, जिसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा और इसको हम लोग एस से डिनोट कर देते हैं। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करें तो यहाँ पे आपका 36,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी फ्राइडे को ब्रेक भी कर सकता है। लेकिन अपसाइड में जो 36,300 है और 36,500 ये जो दोनों रेजिस्टेंस लेवल है वो उतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आएंगे और अगर हम कॉल्स और पुट दोनों तरफ अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट हमें स्लाइटली ज्यादा देखने को मिलेगा कॉल बायर्स की तरफ, और दोनों तरफ से हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का भी मूव 16 जुलाई यानी फ्राइडे को अपसाइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस बता दूंगा और उसके साथ साथ आप नेक्स्ट 30 डेज तक बिना ब्रोकरेज के ट्रेडिंग भी कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट ओपन करके हमसे ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे अब हम 15 जुलाई के लिए प्रेडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए गए, इन सारे 4 स्टेप्स को फॉलो करना और हैशटैग इक्विटी टू कम्युनिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रिडिक्ट करके इस वीडियो में कमेंट करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन 11:15 AM से पहले। और अगर आपका प्रिडिक्शन सबसे नियरेस्ट रहा तो आप यहाँ पे विनर बन सकते हैं। तो 15 जुलाई को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 15,924.20 और यहाँ पे सबसे नियरेस्ट प्रिडिक्शन है शाहिल गर्ग का जिन्होंने 15,926 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है और सेकेंड नियरेस्ट प्रेडिक्शन है राजू कश्यप का जिन्होंने 15,930 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है। और कुछ और नियरेस्ट प्रेडिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी हैशटैग इक्विटी टू कम्युनिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करके विनर बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट या फिर सुझाव देना तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।